हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको लगातार देखने हैं। और जहां पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, यदि समय हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जनी पांडे आपको सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न ये रहा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन में वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट, तो आंसर जो है एम्पियर होती है। ठीक है। और वोल्ट जो है ईएमएफ की इकाई होती है, या आप इसी को क्या कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, है ना। और ओम होती है रेजिस्टेंस की इकाई, और वाट जो होती है, वाट होती है शक्ति की इकाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज नापना है, जैसे आपने धारा नापा था उसी तरह से वोल्टेज नापना है। तो वोल्टेज नापने के लिए एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या मैगर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज नापा जाता है। वोल्ट मीटर को लगाते कैसे हैं, तो वोल्ट मीटर को ये फेस और न्यूट्रल में लगाएंगे। यदि सिंगल फेस है तो ये रीडिंग बताएगा आपका 220 वोल्ट, और यदि आप फेस टू फेस लगाते हैं तो ये बताएगा आपका 440 वोल्ट के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो इसका जो राइट आंसर है ओम होती है। और ओम को नापने के लिए जिस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है। तो इसकी इकाई क्या है, ओम, सॉरी, हाँ, प्रतिरोध नापने की एसआई यूनिट ओम होती है। हाँ। फिर इसके बाद ओम के नियम क्या है, मतलब भी प्रोपोर्शनल आई आपने सुना होगा, या भी बराबर आई आर आपने सुना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भी बराबर आई आर, भी पी बराबर भी बटे आई बराबर पी बटे भी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा भी बराबर आई आर। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, जूल, वाट, वोल्ट या ओम। विद्युत शक्ति यानी पावर, एक होती है इलेक्ट्रिकल और एक होती है मैकेनिकल। ठीक है। इलेक्ट्रिकल शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती है, जो आप बल्ब वगैरह खरीदते हैं। और यदि मान लीजिए मैकेनिकल शक्ति की बात किया जाए तो वहाँ पर एचपी आपको लगाना है, यानी हॉर्स पावर। और कमेंट करके बताइए कि एक एचपी बराबर कितने वाट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज का कार्य क्या है। वोल्टेज को बढ़ाना, अधिक धारा से सुरक्षा करना, धारा बढ़ाना या प्रतिरोध बढ़ाना। तो अधिक जो क्या होता है कि कोई एक सर्किट है मान लीजिए, वहाँ पर यदि आई का मान बढ़ रहा है, यानी करंट का मान बढ़ रहा है, तो इस बढ़ी हुई करंट से इस परिपथ की सुरक्षा के लिए हमें क्या किया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगा अधिक धारा से सुरक्षा करने के लिए। ठीक है। अब ये बताइएगा कि कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं, या आप कितने प्रकार के फ्यूज को जानते हैं, और फ्यूज किस 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 धातु का बना होता है, ये हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसी का पूरा नाम क्या है। एसी का पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, ऑटोमेटिक करंट, एक्टिव करंट या अल्टरनेट करंट। तो एसी आपने देखा होगा, एसी हमारी इस तरह से लहर होती है। ठीक है। तो 1 सेकंड में 50 बार ये ऊपर नीचे होती है। ठीक है। 50 हर्ट्ज़, और आवृत्ति की इकाई भी हर्ट्ज़ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट। और यदि डीसी पूछा जाता तो डायरेक्ट करंट। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीसी का पूरा नाम क्या, अभी हमने बता दिया है, डायरेक्ट करंट। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। देखिए, आप लोग आपके घरों में कोई एक मीटर लगा होता है ना, आजकल स्मार्ट मीटर जिसे बोलते हो, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, kWh। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है kWh, यानी कि किलो वाट आवर, है ना। शक्ति की तो मालूम ही है, और ईएमएफ की मालूम है। अगला प्रश्न है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थिंग आप लोगों ने देखा होगा, हरे रंग का इस तरह से ये अर्थिंग का सिंबल होता है ना। वोल्टेज को बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना, धारा बढ़ाना या प्रतिरोध बढ़ाना। तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया है, तो वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका हाथ कहीं किसी बॉडी पे टच है, तो धारा से सुरक्षा करना होता है। ठीक है। तो इसका अच्छा आंसर है सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है।
तांबा, एल्युमिनियम, रबर, लोहा किसका? तो देखिए तांबा का तो इंसुलेटर होगा नहीं क्योंकि कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, लोहा भी कंडक्टर है, तो इसका बचा हुआ आंसर रबर ही होता है। ठीक है, तांबा एक कहना चाहिए गुड कंडक्टर होता है और मोटर वाइंडिंग वगैरह में तांबे का ही उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम भी होता है वाइंडिंग वगैरह में, लेकिन सबसे अच्छा तांबे की ही आप यदि वाइंडिंग करवाएं तो ज़्यादा सही है ना। फिर है अच्छा कंडक्टर कौन है? प्लास्टिक, रबर, तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी। अभी मैंने बताया तांबा, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। मैगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब मैगर बहुत ही बढ़िया, मेगा ओम में वोल्टेज प्रतिरोध को बताता है और प्रतिरोध नापने के लिए एक ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है और एक मैगर का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो मैगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। सीरीज सर्किट में धारा कैसी होती है? सीरीज सर्किट में धारा अलग अलग होती है, समान होती है, शून्य होती है, दोगुनी होती है। मान लीजिए ये एक बल्ब है ये दूसरा बल्ब है ये तीसरा बल्ब है, ठीक है, और ये तीनों श्रेणी में लगे हुए हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगी, जो धारा यहाँ होगी वही धारा यहाँ भी होगी और वही धारा यहाँ भी, क्योंकि धारा के बहने के लिए एक ही रास्ता गया हुआ, इसीलिए धारा क्या होगी, सभी जगह दोस्तों समान होगी। वोल्टेज अलग अलग होगा, यहाँ अलग वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ अलग वोल्टेज होगा और यहाँ अलग वोल्टेज होगा। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है? पैरेलल सर्किट समझ जाइएगा कि एक ये है, एक ये बल्ब है और दूसरा बल्ब ये है, ठीक है, इन सभी को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए तो ये हमारा पैरेलल सर्किट बन जाता है। तो इसमें वोल्टेज कैसा होता है? तो इसमें सभी जगह यहाँ भी 220 वोल्ट होगा, यहाँ भी 220 वोल्ट होगा और यहाँ भी 220 वोल्ट होगा, मतलब सभी जगह वोल्टेज समान होता है। सीरीज में करंट समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 230 वोल्ट घरेलू सप्लाई किस प्रकार की होती है? एसी होती है, डीसी होती है, दोनों होती है या कोई नहीं? तो 230 वोल्ट की घरेलू सप्लाई जो है उसमें अल्टरनेटिव करंट होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आपके यहाँ इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर ज़रूर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो दौड़ती एसी ही है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ओम के नियम पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, मतलब किसी पास में रखी हुई कॉइल को यदि सप्लाई दिया जाए तो बगल में रखी हुई कॉइल में भी वोल्टेज पैदा हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? मोटर है, मोटर समझ रहे होंगे है ना, ये मान लीजिए हमारी मोटर है, यहाँ हमने विद्युत ऊर्जा दिया तो मोटर हमको क्या दे देता है? मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। मोटर की परिभाषा भी बन जाती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। जनरेटर में क्या कह दोगे कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जनरेटर को विद्युत किस ऊर्जा को विद्युत, हाँ ये क्वेश्चन भी आ गया, तो इसमें रासायनिक यांत्रिक, तो इसका राइट आंसर यांत्रिक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज़ तो भैया आपको बढ़ी हुई करंट से बचाता है, रजिस्टर करंट को बहने से रोकता है ना, कैपेसिटर भी आपका सेम है, इसका जो राइट आंसर होगा स्विच। तो बटन जो है विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो ये आपके लगभग 20 प्रश्न हो गए हैं, इनमें से समथिंग 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।